चलिए हम ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोग क्या क्या सीख लिए हैं, तो लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है उसका मेथड सीखे है ना। अब आगे हम लोग यह सीखेंगे कि हर एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, मतलब कुछ लिमिटेशन है इसका। जैसे कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो उसका फॉर्मेट होगा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इस फॉर्म में रहता है, बात समझे ना। इस फॉर्म में आपको मिलेगा कि लीनियर इक्वेशन का दो पेयर है तो इस तरह का होगा। अब वहाँ तीन बात हो सकता है, तीन बात क्या क्या होगा। तो फर्स्ट चीज यह होगा कि हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, है ना। मतलब जो भी इक्वेशन है इस इक्वेशन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। जैसे कि इक्वेशन हम लिख रहे हैं कि 7x प्लस 5y 9 है और 3x प्लस 4y 7 है, ऐसा कुछ है एक इक्वेशन हमारे पास। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ x का कुछ वैल्यू आएगा और कुछ वैल्यू किसका आएगा, y का। वो तो सॉल्व करके पता लगा लेंगे कि x कितना होगा, y कितना होगा, है ना। अच्छा, अगर यहाँ 9 हटाकर हम यहाँ 12 रख दें सीधा, तो जब ये सॉल्व हो गया कि x1 होगा, y 1 होगा। समझे बात को ना। तो देख कर आपको कैसे पता चलेगा कि इसका एक ही सोल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या सोल्यूशन होगा ही नहीं। जैसे एक इक्वेशन और है हमारे पास कि 4x माइनस 5y 9 है, फिर x प्लस, यहाँ थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, कि 8x प्लस 8x माइनस 10y जो है कितना है, 7 है। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये इक्वेशन सॉल्व होगा ही नहीं, ना x बचेगा ना y बचेगा। तो इसका मतलब हो गया कि इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ जो इक्वेशन इसका क्या है, तो यूनिक सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का क्या है, यूनिक। यूनिक मतलब सबसे अनोखा है, सबसे अलग नहीं समझना। यूनिक का मतलब समझना है कि x का कोई एक वैल्यू होगा और y भी कोई एक वैल्यू होगा। वो एक वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, -9/7 11/5 कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन x सिंगल वैल्यू लेगा और y भी क्या लेगा, सिंगल वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिक सोल्यूशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिक। मतलब कि x का कुछ वैल्यू होगा और कुछ वैल्यू किसका होगा, y का, है ना। एक ही होगा, ना कि x2 भी पॉसिबल है और सेम इक्वेशन में x3 रख दे रहे हैं तब भी सेटिस्फाई कर दे रहे हैं, उसको यूनिक सोल्यूशन नहीं कहते हैं। दूसरा कंडीशन हुआ नो सोल्यूशन की, सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसको क्या कहते हैं, नो सोल्यूशन। और थर्ड जो आपका कंडीशन है वो है इस तरह इसका, 4x माइनस 5y 9, 8x माइनस 10y इज इक्वल टू 18। तो इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है। इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन का कोई कमी नहीं है ना। बहुत सारा वैल्यू कोई ट्रू कहेगा कि आप जितना वैल्यू रख दीजिए सबके लिए ट्रू है, कि x जो रखेंगे उसके अकॉर्डिंग y आएगा, उस पर ही ट्रू होगा। कितना सोल्यूशन वैसे वैसे बना सकते हैं, तो इनफाइनाइट, कोई गिनती नहीं है, कोई कमी नहीं है। यहाँ तक समझ रहे हैं ना। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम देख कर कैसे पता लगाएं कि सॉल्व होगा, कि सॉल्व होगा ही नहीं, कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। अब यहाँ दो बात हो रहा है कि सॉल्व होगा तो दो बात है कि या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। सॉल्व होगा तो दो कंडीशन है कि या तो एक वैल्यू होगा कि एक x आएगा और कुछ y आएगा, है ना, या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि जिसका सोल्यूशन है, जिसका सोल्यूशन है, जो सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। और इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि जिसका सोल्यूशन नहीं है, सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो वो कौन सा केस है, नो सॉल्यूशन का। बात समझे ना कि वो केस कौन सा है, नो सॉल्यूशन का। अब ग्राफ का पैटर्न देखकर हम कैसे पहचाने कि कौन सा किस पैटर्न में आएगा, है ना, कौन सा किस पैटर्न में आएगा। तो बहुत आसान तरीका है, समझे ना, कि यूनिक को हम लोग कैसे पहचानेंगे, नो सॉल्यूशन कैसे पहचानेंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे पहचानेंगे। तो देखिएगा यहाँ फर्स्ट में है यूनिक सॉल्यूशन, की कोई भी अगर पेयर दिया हुआ है, एक इक्वेशन देखकर तो आप सॉल्व करिएगा नहीं, दो रहेगा, पेयर में रहेगा। तो जब ये दो पेयर में होगा तो फॉर्मेट तो ही बनेगा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, है ना। तो यूनिक सोल्यूशन कब होगा इसका, तो यूनिक सोल्यूशन तब होगा जब a1/a2, मतलब इसका x का कॉफिशिएंट और यहाँ जो x है इसका कॉफिशिएंट, ये दोनों का रेशियो, और y का जो कॉफिशिएंट है इसका रेशियो आपस में इक्वल ना हो, आपस में इक्वल ना हो। तो हम यही चीज़ देख कर यहाँ बोल दें कि यूनिक सोल्यूशन होगा। क्योंकि यहाँ रह रेशियो 7/3, 7/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, यहाँ 5/4 है तो 1.25। तो दोनों रेशियो सेम तो नहीं है, दोनों रेशियो क्या है, डिफरेंट है। तो यह हो गया आपका यूनिक सोल्यूशन। सेकंड में यूनिक सोल्यूशन के बाद आपको समझना है कि अगर a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 का, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा
कि अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल है तो आगे दो बात हो सकता है कि या तो इस C1/C2 के इक्वल होगा या C1/C2 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर हम इक्वल नहीं लगा देंगे तब तो यूनिक सोल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पर जैसे अगर हम नॉट इक्वल दे दिए तो ये क्या बन गया, यूनिक सोल्यूशन, है ना। तो आगे दो बात हो सकता है, क्या क्या, कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 का और इक्वल है C1/C2 का, या इक्वल नहीं है C1/C2 का। बात समझे ना। पहले हम बोले कि पहले ये दोनों इक्वल नहीं होगा, तो इक्वल नहीं होगा तो कितना सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, एक्स का कोई एक वैल्यू और वाई का कोई एक वैल्यू जो भी हो जाए, है ना। मतलब 3, 5, 9, 7 कुछ भी पॉसिबल है, फ्रैक्शन में, डेसिमल में कुछ भी हो सकता है। अब ये जब इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया तो आगे दो बात बनते हैं कि थर्ड वाला की इक्वल है और थर्ड वाला की इक्वल नहीं है। तो अगर ये इक्वल है ना, देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है और ये थर्ड वाला की इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशन, कि यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। उसका फॉर्मेट एकदम सामने दिखाई दे रहा है कि A1/A2, तो A1 यहाँ 4 है और A2 कितना है 8, 4/8 का रेशो कितना है 1/2 का, -5/-10 का रेशो कितना का 1/2, तो यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2, तो A1/A2 और B1/B2 का रेशो इक्वल है, लेकिन C1/C2 तो इक्वल नहीं है। 9/7 को तो 1/2 नहीं लिखेंगे, तो ये आपका नो सॉल्यूशन दिखा रहा है। और जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जैसे यहाँ 1/2 1/2 1/2, है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को। तो आपको टोटल मिलाकर अभी तक यही बात याद रखना है कि कोई भी दो लीनियर इक्वेशन होगा, सबसे पहले इस फॉर्मेट में अरेंज करना है। कौन सा फॉर्मेट में, ये वाला, A1x + B1y = C1 और A2x + B2y = C2। और जब एक बार आप फॉर्मेट बना लिए तो आप ये निकालिए, A1/A2 निकाल दीजिए, B1/B2 निकाल दीजिए और C1/C2 निकाल दीजिए। और अगर आपको यही दिख रहा है कि A1/A2 और B1/B2 आपस में इक्वल नहीं है, तो आप सीधा बोलेंगे कि यूनिक सोल्यूशन है। क्या कहेंगे, यूनिक सोल्यूशन है, क्योंकि क्वेश्चन अभी यही पूछेगा कि यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है। और कहीं कहीं इसको गायब कर देगा कि यहाँ कुछ नंबर दे देगा, जैसे यहाँ 4 है ना, तो इसको हटा के यहाँ 3 रख देंगे, या आप 3 कह रहे हैं, 4 को हटा कर यहाँ कोई लेटर जैसे A B C Z T कुछ रख देगा और पूछेगा कि टी का किस वैल्यू के लिए, ए का किस वैल्यू के लिए। इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या इसका नो सोल्यूशन होगा या इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। तो आगे बताएंगे। अभी पहले आपको इतना ही बात समझना, ये तीनों कंडीशन याद हुआ। यूनिक सोल्यूशन कब होगा, तो जब A1/A2 का रेशो B1/B2 के रेशो के इक्वल नहीं होगा। और अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो आगे दो बात बनता है कि थर्ड वाला के इक्वल होगा और थर्ड वाला के इक्वल नहीं होगा। अगर थर्ड वाला के इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। और अगर इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, खाली आंसर ही आंसर है ना, बहुत सारा आंसर है। अब इसको देखिए कि आखिर ये सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे हैं, आपको लग रहा होगा। तो सॉल्व नहीं होने वाला फॉर्मेट तो हमारे यही है ना। इसी क्वेश्चन को हम बार बार कह रहे हैं कि सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, चलिए मानते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड। सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट सेम करते हैं। तो एक्स या वाई को एक बोलिए, है ना, किसको सेम कर दे, वाई को। तो वाई को सेम करने के लिए यहाँ कितना से मल्टीप्लाई, 2 से। तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट होगा। और सेकंड को तो सेम छोड़ देंगे, 10 आ जाएगा वहाँ। अब 2 से मल्टीप्लाई यहाँ 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 सब जगह, मतलब LHS में भी और RHS में भी। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 8x -10y कितना आ गया, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई 18, ये आपका कितना रहे, तो 8x -10y = 7। सब्ट्रैक्ट क्या है ना, साइन चेंज, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, +10 -10 कैंसिल, +x 8x -8x कैंसिल। तो ये कितना बच रहा है 11, और इधर क्या बच रहा है 0। तो 0 और 11 आपस में इक्वल है, आंसर है गलत। एक्स और वाई कोई वेरिएबल बच नहीं रहा है हमारे पास। तो जब वो वेरिएबल बचेगा ही नहीं तो सॉल्व कहाँ से करेंगे, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन मतलब सॉल्व होगा ही नहीं, तो सॉल्यूशन कैसे बता पाएंगे। पैटर्न समझ में आया ना, कि सबसे पहला काम क्वेश्चन देखते क्या होगा, फॉर्मेट मैच कराना, फर्स्ट स्टेप। जब फॉर्मेट आप मैच करा दिए तो आप A1/A2 B1/B2 7/C2 निकाल के रख लीजिए। जैसे अचार लगाने के लिए क्या करते हैं, पहले सबको ले जाके बाहर धूप में सुखा दिए, फिर नमक या जो भी उसमें डालना है डाल दिए, है ना। तो यहाँ भी वही चीज़ करना है कि पहले फॉर्मेट बना दिए, फॉर्मेट बना दीजिए, समझिए धूप में सूख गया। अब आगे मसाला मिर्च का काम है ना। इसको आप निकाल के रख लीजिए, समझे। फिर वहाँ से आप देख लीजिए कि उसको कितना और उसमें क्या करना है, मतलब अगर ये रेशो दोनों इक्वल हुआ तो यूनिक, और नहीं हुआ तो वहाँ से दो बात, नहीं हुआ तो वहाँ से क्या हो जाएगा, दो बात होगा।
जैसे अचार ज़्यादा हो गया तब दो बात होगा। अब उतना हमारे पास जगह ही नहीं है, तो या तो हम किसी को दे देना तो खुद खा ले, है ना। अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहेंगे। नॉट सॉल्यूशन में हो गया कि ये दोनों रेशो इक्वल है, लेकिन ये तीसरा के इक्वल नहीं है। और इनफाइनाइट में है कि ये तीनों आपस में क्या रहेगा, बराबर, है ना। नोट कीजिए।